चलो अगला क्वेश्चन था हमारा इस एक्सरसाइज से, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम लोगों ने इसको एलेबोरेट कैसे कर दिया था, a प्लस बी का होल क्यूब से हम लोग अब तक ये कर चुके हैं, तो अब उसका कन्वर्स करना है। तो देखो जब ये 8a क्यूब है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का होल क्यूब, क्योंकि 8 2 का क्यूब होता है ना। और a का क्यूब a क्यूब यहाँ लिखा ही हुआ है। b क्यूब को मैं लिख सकता हूँ b का होल क्यूब, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू क्या लिख सकता हूँ जी 2a इंटू बी, है ना। बट a पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर में डाल देता हूँ, प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी। अगेन यहाँ b पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर डाल देता हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी है। देखो अगर आपने फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब ऐसे पढ़ा होता, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। लेकिन आपने फॉर्मूला कैसे याद किया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, है ना। तो उस तरीके से इसको जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी। अगर मैं यहाँ से कॉमन लूं तो यहाँ से एक 2a बच जाएगा और यहाँ से एक b बच जाएगा। अब ध्यान से देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी आ गया, है ना। तो आपको एक बार तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, आगे आप लोग लिखते रहिएगा। यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, x प्लस वाई का होल क्यूब जो था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर होता था। देखो यहाँ पे x 2a है और y b है, रख के देख लो यही चीज आएगी। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 2a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फैक्टराइज करना है। पुट आउट होगा ये, ठीक है। फिर आपसे अगला पूछ रहा है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। देखो 8a क्यूब यानी a के साथ नेगेटिव नहीं है, क्यूब है तो क्यूब होता, अगर नेगेटिव होता तो यहाँ माइनस लिखा होता क्यूब में। अगर स्क्वायर होता है तभी कंफ्यूजन होती है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है। लेकिन क्यूब में ये कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है यानी ये प्लस में है, यहाँ माइनस है तो इसका मतलब ये माइनस में आएगा। माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू बी लिख दिया, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है सर यहाँ पे? अब देखिए क्या होगा यहाँ से, अच्छा ये b का स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर लिख दिया। यहाँ ये हो गया 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू बी ले लीजिए कॉमन। जब 3 इंटू 2a इंटू बी कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया तो अंदर सिर्फ एक यहाँ से बच गया प्लस में 2a। अब ये प्लस है, माइनस तुम बाहर ले चुके हो, 3 बाहर ले चुके हो, 2a बाहर ले चुके हो, 2b में से एक b बाहर ले चुके हो, तो अंदर बच जाएगा एक माइनस में b। अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, आपका ये फॉर्मूला बनता है किसका, a माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर हो गया? स्टेप बाय स्टेप, 2 नंबर के सवाल है, कितना आराम से बन रहे हैं, ठीक। इसके बाद दिया है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सेम वही तरीका लगेगा। 27 होता है 3 का क्यूब, ये होता है 5a का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 है। देख लो 3 तिया 9 तिया 27 पंजे 135 होता है, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर। देख लीजिए 3 3 9 इंटू 25 225 होता है, a इंटू ए स्क्वायर होगा, ठीक। अब यहां से भी आप सेम वही चीज करिएगा जो पिछले क्वेश्चन में करा है, कॉमन लेके निकाल दीजिए। माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5a कॉमन लीजिएगा तो यहां से बच जाएगा प्लस में 3 और यहां से बच जाएगा माइनस में 5a। अगेन देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी विल बिकम a माइनस बी का
होल क्यूब। समझ में आ रहा है सर आराम से? ठीक, चलिए बहुत अच्छे। आगे है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। देखिए इसमें ये 4a का होल क्यूब हो रहा है 64, है ना, ये हो रहा है 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का स्क्वायर। आप लोग ये समझ सकते हो, ये पूछ सकते हो कि सर आपको कैसे पता चल रहा है कि कहाँ 4a का स्क्वायर होना है, कहाँ पे 3b का स्क्वायर होना है? तो वो आपको जवाब मिलेगा जी यहाँ पे वेरिएबल की पावर से। अब देखो यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, यानी a स्क्वायर है, यानी जो a के साथ चिपका होगा उसी का स्क्वायर निकलेगा, है ना। और यहाँ पे देखो b का स्क्वायर है, यानी जो b के साथ चिपका होगा उसका स्क्वायर लिखना है, यानी b का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका मुझे इसका स्क्वायर लिखना है। बस यही आपको यहाँ एक कैच है, इसी कैच से आपका सवाल बन जाएगा। अब यहाँ पे 4a का होल क्यूब एज इट इज, 3b का होल क्यूब एज इट इज, यहाँ से माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, 4a 2 है तो 1 आ गया, 3b आ गया तो एक 4a बच गया, प्लस है तो माइनस बाहर आ गया तो माइनस बच गया, 3 बाहर 4a बाहर 3b बाहर, एक 3b यहाँ पे बचा हुआ है। अब देखिए फिर से वही फॉर्मूला 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है सर, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान तरीका। इसी तरीके से एक रैशनल फॉर्म में भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3p का होल क्यूब माइनस 1/216 होता है 6 का क्यूब, 6 6 36 और 36 6 216 माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/6, बट ये 3p स्क्वायर है तो 3p का स्क्वायर लिखना होगा मुझे, प्लस 3 इंटू 3p इंटू, अब यहाँ पे p का स्क्वायर नहीं है तो 1/6 का स्क्वायर होगा। आप सिंप्लीफाई करके देख लेना, 3 3 9/6 है तो 1 3 से 1 3 कट जाएगा, 9/2 बच जाएगा, p स्क्वायर बच जाएगा। उसी तरीके से 3 3 9 या 36 है, 9 से 36 4 बार में कट जाएगा, 1/4 बचेगा, 1/4 है और एक p वहां पे सिंगल बचा हुआ है ना। अब इसमें से कॉमन लीजिए फिर से 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, तो यहां से आ गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब आपका आंसर है। ठीक, ये वाला फैक्टराइज आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आपको वेरीफाई करना है, बहुत बढ़िया आइडेंटिटीज हैं, इन दोनों को वेरीफाई करना है। दोनों दो तरफ से वेरीफाई हो सकती है, आपके ऊपर चॉइस है। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना है, इट्स ऑल अप टू यू, आपको दोनों तरफ से आप करना है। मतलब पेपर में आपको एक ही तरफ से करना है, बट मैं आपको बता देता हूं दोनों तरफ से कैसे होगा। मैं इसको 4 हिस्से में इसलिए बांट दे रहा हूं, 2 हिस्से में इसको बताऊंगा, 2 हिस्से में उसको बता देता हूं। पहले वाले पे जब मैं आता हूं LHS से प्रूफ करता हूं मैं, टेकिंग LHS। अब x³ प्लस y³ है आपके पास, है ना, तो मैं टेकिंग LHS भी ना लेके सीधे मैं लिखता हूं x प्लस y का होल क्यूब क्या होता है जी, x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। अब आप कहोगे कि यही फॉर्मूला क्यों उठाया है? अरे क्योंकि यहीं पे क्यूब है हमारे पास, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला उठाया। आप इन दोनों भाइयों को पहले इधर लिख लो, पहले इसको लिख लो x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, और इसको बाद में लिख दो। कोई बात नहीं भाई, बराबर तो बराबर ही है ना, दोनों के घर रोड पे है, चाहे ये वाला घर मिले चाहे ये वाला घर मिले, बात तो बराबर ही है ना, वही सीन है यहाँ पे भी। अब अगर यहाँ देखा जाए, मुझे सिर्फ इन दोनों से मतलब है, तो इन दोनों को मैंने इधर रखा और बाकी चीज को उधर भेज दूंगा। उधर भेजने के लिए पहले जो ये थे इनको कहूंगा कि सर हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप वहीं रहिए, बाकी चीजें आएंगी तो उनके हम साइन बदल देंगे। ये प्लस में थे तो उधर गए तो माइनस में हो गए। अब देखिए ध्यान से, आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा जी, आप यहाँ पे आराम से देख पा रहे हैं। मैं अब इसको ना लिख के यहाँ से लिखता हूँ, x प्लस वाई को कॉमन ले लिया जाए। ठीक है, x प्लस वाई इन दोनों के पास है, कॉमन हुआ तो यहां से बचा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहां से बचा माइनस 3xy।
बाकी कॉमन हो गया, है ना। अब इसको आप ओपन कर सकते हो, आपने बच्चों वाली क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये माइनस में 3xy यहाँ पे है। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 में से 3 गया माइनस xy। क्या ये तुम्हारा फॉर्मूला नहीं है, यही तो है जो तुम्हें प्रूफ करना था, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, सीधा करके लिख लो इसको, हेंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना। तो ये एक मेथड हो गया आपका, आपकी मर्जी है दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड और आसान लगता है, आपको ज्यादा जगह पे दूसरा मेथड ही दिखेगा। करना क्या होता है उसमें, आरएचएस को उठा लो, एलएचएस में कुछ है नहीं, आरएचएस को उठाओ। आरएचएस में है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो, इसको इससे करोगे तो एक्स क्यूब, इसको इससे करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसको इससे करोगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको इससे करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों होंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये दोनों होंगे तो प्लस वाई क्यूब। माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई गया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर को उड़ा देगा, बच क्या गए, और यही तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में था, हेंस प्रूव। आया समझ में। तो ये मेथड आपको हर जगह दिखेगा, पर मैं इसको रिकमेंड करता हूं क्योंकि इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा इस सवाल का कि बच्चे ने डीपली रिसर्च करा है। ठीक, इस क्वेश्चन को भी अगर हम करने जाए, इस आइडेंटिटी को भी सेम इसी वे में, पहले इस तरीके से जब इसको करेंगे तो अब यहाँ पे आप x माइनस वाई का होल क्यूब ले लेना, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। आपने पहले क्या करना है, इसको पहले लिख देना है, बाकियों को बाद में लिख देना है। ये हो जाएगा x माइनस वाई क्यूब के बराबर। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आपको इधर जरूरत है, बाकी चीजें चली जाएंगी उधर। अब इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है जी, उससे क्या होगा, उससे होगा x माइनस वाई यहाँ एज इट इज, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। हो गया x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, तो ये प्लस में xy हो जाएगा। यही तुमसे यहाँ पूछा हुआ है, हेंस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको बस 2-3 फॉर्मूले याद होंगे ना, उसी से किससे कहानी बदलती जाती है, ध्यान देखो। अब देख लो, वही 2-3 फॉर्मूले ही घूमते जा रहे हैं, आपको बस 2-3 फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, और पेपर में आपके पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए, नहीं तो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। यही 2 तरीका है आपको पेपर पूरा फुल मार्क्स अटेम्प्ट करने का। या तो आप जो सवाल बहुत आसान हो तुरंत कर लो ताकि टाइम बचे, 2-3 फॉर्मूले से और फॉर्मूले निकाल के सॉल्व कर लो, अन्ना तो फॉर्मूले याद कर लो। ठीक, फिर इसी का सेकंड वे जो मैंने बताया था, टेकिंग आरएचएस, क्या है जी वहां पे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई गया, एक्स वाई स्क्वायर गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू LHS। यही आपको प्रूफ करना था। कोई डाउट है इसमें, पक्का। अगला फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फैक्टराइज करना है। अभी पीछे हम लोगों ने आइडेंटिटी देखी, वही आइडेंटिटी इसमें लगा देंगे और ये फैक्टराइज आराम से हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 3y का होल क्यूब, और इसको लिख सकता हूं 5z का होल क्यूब। अभी हमने पढ़ा था a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता था, यस, a एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता था, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस
वाई स्क्वायर, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही था। तो ये हो गया कितना 3y प्लस 5z इंटू 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ठीक, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा 4m का क्यूब और ये होगा 7n का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा a माइनस बी यानी 7m माइनस 4m माइनस 7n इज इंटू 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। सिंपल। ठीक, करना ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सब दोबारा से। आपके पास अगला सवाल और सिंपल आ रहा है, क्या है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz का गुणनखंड निकालना है, फैक्टराइज करना है। ठीक, तो आपने इसका भी फॉर्मूला प्रॉपर्टी यहाँ पे आप आइडेंटिटी देख चुके हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz देखी थी ये। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आप यूज करे थे, ये है आपकी आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, आप इसको यूज करोगे इस सवाल में, आराम से सवाल बनेगा। ठीक है, देखिए ये हो रहा है 3x का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यानी यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखो आप ये सोच के कंफ्यूज मत होना कि कहीं पे एक्स वाई लिख रहे हैं कहीं ए बी लिख रहे हैं, बात देखो सेम ही है, वेरिएबल कोई सा भी ले लो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब इसी का खेल है ना, वेरिएबल कोई सा भी ले लो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक, तो यहां से आपके पास ये क्या आ गया 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3yz माइनस 3zx, है ना, यही हो जाएगा। हर जगह माइनस 3 नहीं आएगा, xy आ गया, यहाँ सिर्फ yz आएगा और वहां पे xz हो जाएगा, क्योंकि x जो है और 3 जो है वो x के साथ है सिर्फ। तो आपको एक स्टेप और बढ़ाना होगा ताकि ये स्क्वायर भी सॉल्व हो जाए। ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। ये आपका फाइनल आंसर होगा इसको फैक्टराइज करके। ठीक हो जाएगा। वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक तरीका जो मैं रिकमेंड करता हूं उस तरीके से मैं बता रहा हूं, दूसरा तरीका टेकिंग आरएचएस लेके जो सॉल्व होगा, जो बच्चों वाला तरीका है, ये आप बच्चों को मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग इस सब ट्राई करोगे, मैं चेक करूंगा किसी भी दिन। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट तरीका है, जो मतलब रिकमेंडेड तरीका है, वो क्या है, आपको लिखना है क्या फॉर्मूला पूरा। इसका फॉर्मूला क्या होता था, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है सर? ये हमारे पास था, है ना, ये वी हैव में आ जाएगा, है ना।
अब मैं देखो क्या करने जा रहा हूं, जादू की छड़ी घुमाऊंगा और 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से ही इसको डिवाइड करूंगा। यानी अगर मैं यहाँ 1/2 लगा दूं तो मुझे ये 2 कहीं ना कहीं तो खपाना होगा, है ना भाई। यहाँ पे अगर 1/2 है तो मैं इस 2 को कहीं ना कहीं तो लिखूंगा, क्योंकि ये अपने घर से थोड़ी लाऊंगा मैं। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ही बचेगा, है ना। तो इसलिए मैं ये लिख सकता हूं, यहां से हो गया 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिएगा अब इस 2 को अंदर भेजूंगा, जब ये अंदर जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, हाँ सबके साथ 2 आएगा, 2x y 2y z माइनस 2z x। ठीक है, अब क्या करें, अब देखिए क्या करेंगे। 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू इस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर को एक एक्स स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया, इसका एक वाई स्क्वायर मैंने यहां से लिख दिया और इस माइनस 2xy को मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अब इस यहाँ 2y स्क्वायर था ना, एक ले लिया मैंने, तो एक वाई स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 2z स्क्वायर में का एक जेड स्क्वायर यहाँ लिख दिया और ये माइनस 2yz को मैंने इनके साथ लिख दिया। अब देखो, अब इस जेड स्क्वायर वाले का एक बचा हुआ है तो उस जेड स्क्वायर को यहाँ लिख दिया, इस 2x स्क्वायर वाले का भी एक एक्स स्क्वायर बचा हुआ था तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया और माइनस 2zx को मैंने इसके साथ लिख दिया। अब देख लो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, तो सब है, कुछ भी इधर उधर नहीं गया। ठीक, यहां से ये हो गया हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या आपको यही प्रूफ करना था? बिल्कुल यही प्रूफ करना था, है ना। तो आप लास्ट में क्या करिए, यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिए, ये आपकी इच्छा है। हेंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, आपका टास्क क्या है, आप आरएचएस से भी इसको प्रूफ करके दिखाइएगा। ठीक, आगे इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0 यू हैव टू शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। जब हम लोगों ने आइडेंटिटी डिस्कस करी थी, मैंने वहीं पे आपको इसका प्रूफ भी दे दिया था, फिर भी इसको एक बार लिख लीजिए कैसे होगा। देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, हमारे पास है ये फॉर्मूला, अभी हमने पीछे भी डिस्कस करा, माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो 0 है, सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है वो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। अब भाई 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो तो 0 ही आएगा, तो यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है वो 0 आ जाएगा। तो जब ये 0 आएगा, इसको उधर भेज देंगे तो आपको वही रिजल्ट देगा जो आपसे मांगा गया है ना। यही आपको प्रूफ करना था, है सिंपल। ठीक, आगे है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक्चुअली फाइंड नहीं करना है क्यूब, अब करने बैठोगे कोई दिक्कत थोड़ी है, दुख तकलीफ थोड़ी हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 दिन नहीं तो 4 दिन में तो हो ही जाएगा, पर आपके पास उतना समय नहीं है। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिटी लगानी है। कैसे होगा, आप चेक कर लो, यहाँ पे a है -12, b है 7,
सी है 5, तो a प्लस बी प्लस सी चेक करो, -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना आ रहा है? अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आता था तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता था? 3xyz के बराबर या 3abc के बराबर होता था। तो उसी तरीके से -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब किसके बराबर होगा? 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, तो 12 या 36, ठीक है, 36 पंजे 180 और 180 सतह कितना हो गया? 1260, -1260 आंसर। कितना टाइम लगा? 18 सत्ते 126 ही होता है ना जी। पता नहीं सर, टेबल नहीं यार। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट, इसमें भी कुछ भी नहीं है। देखो a प्लस बी प्लस सी निकाल के देखो, 28 माइनस 15 माइनस 13, 0 ही आएगा। तो आपके पास फिर वही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर होगा, यानी 28 का क्यूब प्लस 15 का माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब जो होगा हो जाएगा 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। इसको कर लो गुणा, कितना आएगा? 28 से कितना होता है? 84 इंटू 15 13, 15 दाम 150, 15 45, 195, वो भी प्लस में। अब 195 को 84 से गुणा कर लो जी, तो 5 चौक 20, 2 36, 2 38, 3 40, 4 9 8 72, 4 76, 7 8 1 8 7 15, तो 0 8 13 16 1, यही आएगा 16,380। खत्म, उतने क्यूब निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, आ रहे हैं समझ में? ऊपर ऊपर तो नहीं निकल रहा? आइए जी, बहुत बढ़िया सवाल है ये दोनों। Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। देखो, आपको पॉसिबल एक्सप्रेशन देने लेंथ और ब्रेथ के। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सबको पता होगा क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, उसका क्षेत्रफल किसका? आयत का। तो आपको क्या करना होगा सर? इसको फैक्टराइज करना होगा। तो देखिए क्या ये फैक्टराइज हो पा रहा है? करके देखो, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं जी? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही होगा ये। 25 12 से कितना होता है? 250 में 50 जोड़ो 300, और ये बीच वाला माइनस है। तो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें जोड़ने पे 35 आए और गुणा करने पे 300 आए। तो 20 और 15, ठीक है, 20 और 15, और दोनों माइनस में होने चाहिए क्योंकि ये माइनस में है। तो 25a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12, इसमें से 5a कॉमन लूंगा तो 5a बच जाएगा, -3 बच जाएगा। इसमें से 4 कॉमन लूंगा तो 5a माइनस 3 बच जाएगा। इन दोनों में से 5a माइनस 3 कॉमन लूंगा तो इधर से बच जाएगा 5a माइनस 4। अब इनमें से कोई सी भी एक लंबाई हो सकती है और कोई सी भी एक चौड़ाई हो सकती है। हेंस if length is 5a minus 3 units, then breadth is 5a minus 4 units, and vice versa। vice versa का मतलब क्या हो गया जी? कि अगर लंबाई 5a माइनस 4 है तो चौड़ाई 5a माइनस 3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी की तरह इसको भी देखिए, यहां पे 35 को 35a स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, 35 12 कितना होता है? 350 में 70 जोड़ो 420, मल्टीप्लाई करूं तो 420 आए और घटाऊं तो 13 है। ऐसे कौन से दोनों नंबर? गुणा करूंगा तो 420 आएगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 13 आएगा। राइट, क्या हो सकता है? तो 420 यही होगा।
ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, यानी 2 दूनी 4 थे, 12 और 35। 12 और 35 से करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। और 2 दूनी 4 7 28 और 15, 28 और 15 से करोगे तो 13 आ जाएगा। 28 में से 15 जाएगा, 13 आ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। यहां से 7y कॉमन आ रहा है तो बच रहा है 5y प्लस 4। यहां से माइनस में 3 कॉमन आ रहा है तो बच रहा है 5y प्लस 4। दोनों में 5y प्लस 4 कॉमन आ रहा है तो बच रहा है 7y माइनस 3। सेम वही चीज, हेंस if length is 5y plus 4, then breadth is 7y minus 3 units and vice versa, है ना। यानी अगर लेंथ 7y माइनस 3 हुआ तो ब्रेथ हो जाएगा 5y प्लस 4, ठीक। अगला है वॉल्यूम की बात कर रहा है, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स। अब क्यूबॉइड है तो 3 आएंगे, 3 कॉमन। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3x स्क्वायर माइनस 12x को अगर मैं 3x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। क्या ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है? और तो नहीं हो पाएगा, सब तो लीनियर ही है। तो 3 इंटू एक्स माइनस 4, तो देयरफॉर डायमेंशंस कुड बी, क्या हो सकते हैं, 3x एंड x माइनस 4 यूनिट्स। ये डायमेंशन होंगे, 3 होगा, x होगा और x माइनस 4 यूनिट। इसी तरीके से इसको जब देखिएगा 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k, इसमें से देखिए 4k कॉमन आ रहा है। 4k जब कॉमन ले लिए तो 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 आ रहा है ना, ये आ रहा है। अब वो जो अंदर वाला वो है 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व होगा। ऐसा नंबर चाहिए कि गुणा करूं तो 15 आए, कर घटाऊं तो 2 आए। तो 3 और 5, 4k इंटू 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, ठीक है। गुणा करोगे तो माइनस 15 और इसको माइनस करोगे तो प्लस 2। 4k इंटू, यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो 3y प्लस 5, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले रहे हो तो 3y प्लस 5। 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1। तो लिख देना देयरफॉर डायमेंशंस कुड बी 4k 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1 यूनिट। ये आपके डायमेंशन होंगे इसके, है ना। तो जब भी 3D शेप होगा तो ऑब्वियसली 3 डायमेंशन आएंगे, 2D शेप के 2 डायमेंशन आएंगे। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? तो दिस एंड्स आवर पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीटली फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। इन फर्दर क्लास व्हाट वी विल डिस्कस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, चलिए फिर